हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवन एकेडमी। हेवन एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वाले लेक्चर में हमने इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की शुरुआत की थी और हमने काफ़ी बेसिक चीज़ों को जाना था। तो आज चलिए उसके आगे हम लोग शुरू करते हैं और अपने इन्वायरमेंट के इस लेक्चर में देखते हैं उसके आगे हमें क्या पढ़ना है। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे प्रदूषण मतलब पॉल्यूशन का। और आज के समय में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानते हैं प्रदूषण होता क्या है। व्हाट इज पॉल्यूशन। तो कोई भी वायुमंडल वायुमंडल में कोई भी अनावश्यक पदार्थ, मतलब कोई भी ऐसा पदार्थ, सब्सटेंस जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अननीडेड है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसका अगर अधिकता हो रहा है तो उसे ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। फिर से मैं बताता हूँ, एटमॉस्फेयर में कोई भी ऐसा चीज़ जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसी को क्या बोला जाता है, प्रदूषण बोलते हैं, पॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, एटमॉस्फेयर क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे चारों तरफ जो गैसों का एक आवरण है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। मतलब हमारे चारों तरफ जो गैसों का आवरण है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं। मतलब such substance which are responsible for pollution are called pollutant। मतलब ऐसे पदार्थ जो प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रदूषक कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं। अब देखिए, पॉल्यूटेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो पॉल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पॉल्यूटेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक प्राथमिक एक द्वितीयक, मतलब एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो इन्वायरमेंट को सीधे तौर पे प्रभावित करते हैं। तो उनमें उदाहरण में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे प्लास्टिक हो गया, सीएफसी हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, SO2 हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये सब क्या है, ये सब प्राथमिक पॉल्यूटेंट हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट है। ये क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी। ये क्या होते हैं, देखिए सेकेंडरी क्या होते हैं, ऐसे प्रदूषक जिनका निर्माण प्राइमरी प्रदूषकों की हेल्प से होता है। अभी हमने ऊपर देखा प्राइमरी प्रदूषक क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक क्या होते हैं। तो उनके मतलब जैसे प्लास्टिक हो गया, सीएफसी हो गया, या SO2 हो गया, CO हो गया, इनकी हेल्प से अगर कोई प्रदूषक बनता है, पॉल्यूटेंट बन रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रदूषक बोलते हैं, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओजोन हो गया, O3 जिसको हम लोग बोलते हैं, और स्मोक हो गया जिसको हम लोग धुआंसा बोलते हैं हिंदी में। तो याद रखिएगा, जो ओजोन और स्मोक हैं ये क्या है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हैं, द्वितीयक प्रदूषक हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अपघटक के आधार पर प्रदूषक दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछता है अपघटक के आधार पर प्रदूषक कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा दो प्रकार के होते हैं। पहला अपघटनी और दूसरा अनअपघटनी। ठीक है, पहला अपघटनी, दूसरा अनअपघटनी। इसका मैं इंग्लिश भी बताता हूँ, काफ़ी हिंदी टफ है इसका। तो अपघटनी की इंग्लिश होती है डिग्रेडेबल, जो खत्म हो सके, डिग्रेड हो सके। और अनअपघटनी का मतलब होता है नॉन डिग्रेडेबल, जो खत्म ना हो सके। ठीक है, तो पहला हो गया डिग्रेडेबल और दूसरा नॉन डिग्रेडेबल। देखते हैं इन दोनों का एग्जाम्पल। तो देखिए, अपघटनी कौन से प्रदूषक होते हैं, ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, मतलब जिनको सूक्ष्म जीवों के द्वारा खत्म कर दिया जाता है। जैसे मृत जानवर, तो मृत जानवर जो भी होता है उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े क्या करते हैं, खा जाते हैं, तो वो खत्म हो जाता है। तो क्या है, अपघटनी प्रदूषक है, डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है। नेक्स्ट, अनअपघटनी मतलब नॉन डिग्रेडेबल। ये क्या होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट जिनको सूक्ष्म जीवों द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, अनअपघटनी पॉल्यूटेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इनमें कौन कौन से होते हैं, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, CO मतलब कौन सा हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, CFC मतलब क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ये चार टाइप के कौन से हो गए, अनअपघटनी हो गए। आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि देखिए प्लास्टिक कभी नष्ट नहीं हो पाता है, कांच भी कभी नष्ट नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी कभी नष्ट नहीं होगा, और CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे AC और फ्रिज से निकलती है गैस, वो भी कभी नष्ट नहीं होता है। ये सब हमारे इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रदूषण में वायु प्रदूषण क्या होता है। देखिए, सबको पता है एयर पॉल्यूशन क्या होता है, और इसकी समस्या हमारे यहाँ काफ़ी गंभीर है। अगर पॉल्यूशन की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा, अगर वर्ल्ड में बात करें तो 5वें नंबर पे आता है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन भारत में होता है। देखिए, वायु प्रदूषण क्या होता है, देखते हैं।
वायु में अनावश्यक पदार्थों का मिलकर वायुमंडल को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाती है। मतलब क्या है कि एयर में अगर कुछ अनवांटेड मटेरियल्स मिल जाते हैं जो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर को प्रभावित करते हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वायु प्रदूषण, मतलब एयर पॉल्यूशन बोलते हैं, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन। अब देखिए ये दो प्रकार के होते हैं। ये किस प्रकार से प्रभावित करते हैं, दो प्रकार से प्रभावित करते हैं वायु प्रदूषण जो है। पहला सूक्ष्म कणों के रूप में, एक तो हो गया सूक्ष्म कणों के रूप में, और दूसरा गैस के रूप में। तो दो तरीके से ये लोग वायु में मिलकर वायुमंडल को प्रभावित करते हैं। अब देखिए सूक्ष्म कणों के रूप में क्या होते हैं, मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में। अब ये दो टाइप के होते हैं, इनको बोलते हैं पार्टिकुलेट मैटर, आप लोगों ने सुना होगा नाम, पीएम जिसको बोलते हैं। एक होता है रेस्पिरेबल, मतलब जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, श्वास के द्वारा अंदर ले सकते हैं, जो हमारे शरीर में चला जाता है सांस लेने पे, वो बोलते हैं रेस्पिरेबल, मतलब श्वसनीय। और एक होता है नॉन रेस्पिरेबल, अश्वसनीय, जो सांस के द्वारा अंदर नहीं जाता है, सांस लेने पे अंदर नहीं जाता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। और जो रेस्पिरेबल होता है, जो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है सांस लेने पे, उसका नाम होता है पी 2.5, मतलब बोल सकते हैं पीएम 2.5, मतलब पार्टिकुलेट मैटर 2.5। और जो सांस लेने से शरीर में नहीं जाता है वो होता है पीएम 10, पार्टिकुलेट मैटर 10। ये याद रखिएगा। यहाँ से हालांकि उतना क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैंने एडिशनल जानकारी के लिए आपको बता दिया। ज़्यादातर बुक वगैरह में आपको ये नहीं मिलता है, फिर भी आपको याद रखना है, सूक्ष्म कणों के रूप में ये होता है, ठीक है। अच्छा, जो ये 2.5 वाला होता है, पीएम 2.5, ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर जाके रक्त में घुल जाते हैं, ठीक है, और ये कोशिका हमारे सेल में इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद ये कैंसर का कारण बन जाते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है, जो छोटे वाले 2.5 वाले होते हैं, ये ब्लड में जाके मिल जाते हैं और हमारे सेल में चले जाते हैं, कोशिका में चले जाते हैं, और फिर ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर वहीं पे पार्टिकुलेट मैटर 10 की बात करें, दूसरा वाला जो था, तो वो क्या होता है, शरीर के अंदर नहीं पहुंच पाता है, तो उससे उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। चलिए अब देखते हैं गैस के रूप में, जो हमारे बुक वगैरह में ज़्यादातर दिया रहता है। देखिए अब कौन कौन से गैस हैं जो वायु प्रदूषण का कारक हैं। तो देखिए एक हो गया SO2, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब ये कहाँ से निकलते हैं, तो देखिए ये जो है वो ईंधन, कोयला, इनके जलने से, और वाहनों में जो हम पेट्रोल और डीजल यूज करते हैं, तो वाहनों से ये सब उत्सर्जित होते हैं। तो तीन जगह हमने बताया, ईंधन मतलब फ्यूल, कोयला मतलब कोल, और व्हीकल मतलब बाइक वगैरह से, वाहनों से क्या होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड निकलते हैं। चारकोल जलाने पे भी सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, इसका इफेक्ट क्या होता है इन्वायरमेंट में, तो देखिए इससे अम्लीय वर्षा होती है, मतलब एसिडिक रेन होती है, और क्या होती है, ये फेफड़े को प्रभावित करते हैं, ये लंग्स को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा SO2 किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं CO, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए CO क्या करते हैं, ये कहाँ से इंड्यूस होता है, निकलता है, तो ये कोयला, मतलब कोल, सिगरेट और हीटर से, जो हम लोग हीटर जलाते हैं, वहाँ से भी कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये क्या करते हैं, ये जब कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा हो जाता है, तो वायु में जो हमारा एयर है उसमें से ये ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है। और ये याद रखिएगा, जो कार्बन बोल सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन से बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करता है, ठीक है, वायु में O2 की मात्रा को कम कर देता है। अच्छा, इससे नुकसान क्या होता है, तो देखिए ब्रेन को ये डैमेज कर देता है, ठीक है, और इससे मृत्यु तक हो जाती है। चलिए ये हो गया CO। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं CFC। CFC का मतलब क्या हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कहाँ से निकलते हैं, AC तथा फ्रिज से निकलते हैं, मैंने पहले ही बताया था, ठीक है। और ये क्या कर रही है, ओजोन का क्षरण कर रही है, ठीक है, ये ओजोन परत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक है। ये क्या कर रहे हैं, ओजोन क्षरण को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज हमारे शरीर पे पड़ती हैं, और फिर उससे स्किन कैंसर का डर रहता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, स्मोग। स्मोक को बोलते हैं धुआंसा, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये ओजोन, धूल और नमी के मिलने से बनता है, किसके किसके, ओजोन, धूल और नमी के मिलने से क्या बनता है, स्मोक बनता है, धुआंसा बनता है। ये क्या करते हैं, श्वसन अंगों तथा आंखों को प्रभावित करते हैं, किसको, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन अंग है, और आईज मतलब आंखों को प्रभावित करता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग एक दो और देख लेते हैं, CO2। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या होता है, ये तो जाहिर सी बात है मानव द्वारा उत्सर्जित की जाती है। और ये क्या करता है कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, यहाँ से भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जित की जा रही है, कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये एटमॉस्फेयर में एक लेयर बना लेती हैं, और जिसके द्वारा काफ़ी ज़्यादा हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट है जो फ्लाइंग ऐश है, जो राख वगैरह है, उड़न राख वगैरह होते हैं, ये लोग भी क्या करते हैं कि जैसे कोयला जला, ठीक है, और भी जैसे हमारे यहाँ धान वगैरह है, जब उनकी खेती करने के बाद उनको खेत में ही बहुत जगह जला दिया जाता है, तो वहां से भी ये राख उड़ते हैं और काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। ये भी मतलब सांस लेते हैं हम लोग तो अंदर चले जाते हैं और काफी ज्यादा नुकसान करते हैं। तो ये सब थोड़ा सा हमने देखा कि वायु प्रदूषण किस कारण से होता है, कौन कौन सी गैसें हैं जो प्रभावित करती हैं। अब देखते हैं एक इंपॉर्टेंट टर्म है नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। ठीक है, मतलब एयर क्वालिटी को मापने के लिए कौन सा इंडेक्स फॉलो किया जाता है। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 2014 में। कब हुई थी? नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स की शुरुआत 2014 में हुई थी। अब सूक्ष्म कणों के आधार पर इस सूचकांक को 6 भागों में विभाजित किया जाता है। मतलब जो हमने बताया थे पार्टिकुलेट मैटर्स, उनके आधार पर इनको 6 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से देखते हैं? तो देखिए, पहला हो गया 0 to 50। अगर 0 to 50 है इंडेक्स, तो इसका मतलब है कि जो इन्वायरमेंट में है ये नॉर्मल है, और इनका जो कलर का सिग्नल होता है, इनको एक कलर से प्रदर्शित किया जाता है सब इंडेक्स को, तो वो ग्रीन सिग्नल से प्रदर्शित किया जाता है, हरे सिग्नल से। दूसरा है 51 to 100। अगर इतना इंडेक्स है तो ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट के लिए हानिकारक है, कुछ लोगों के लिए हानिकारक है, और इसका जो सिंबल है वो होता है येलो, मतलब पीला। तीसरा जो है 101 से लेके 200, 101 से 200, इसमें क्या होता है, ये हानिकारक होता है। ठीक है, ये काफ़ी हानिकारक होता है, और इसका जो कलर होता है जिससे हम लोग डिनोट करते हैं वो होता है ऑरेंज, मतलब नारंगी। नेक्स्ट देखते हैं 200 to 300, मतलब 200 से 300। ये खतरनाक होते हैं, अगर 200 से 300 पहुंचा तो ये खतरनाक होते हैं, और इनका जो कलर हम लोग डिनोट करते हैं वो है रेड, मतलब लाल। यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दो, जो पांचवा है वो है 300 to 400, मतलब 300 से 400। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, और इनको जो हम लोग डिनोट करते हैं वो बैगनी कलर से करते हैं, वायलेट कलर से करते हैं। सॉरी, बैगनी का मतलब हो गया पर्पल से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो आखिरी है सिक्स, वो है 400 से 500। अगर इंडेक्स हुआ तो ये काफ़ी ज़्यादा विनाशकारी होता है, और इसका जो सूचक है वो गहरा लाल है। आप देखते होंगे कि दिल्ली में अक्सर 400 500 से ऊपर पहुंच जाता है। ठीक है, हालांकि इस टाइम तो कम है, लेकिन दिल्ली में तो जनरली दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, ये सब वाले एरिया में क्या होता है कि 400 to 500 इंडेक्स काफ़ी, ये उन वहाँ के लिए ये आम बात हो चुकी है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन वहाँ पे है। दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना वायु प्रदूषण। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो साउंड पॉल्यूशन है, ध्वनि प्रदूषण है, उसको हम लोग कवर करेंगे, और इस तरीके से आगे हम लोग सिलेबस कवर करते जाएंगे। तो दोस्तों, चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और चैनल को भी क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कोई भी अगर सजेशन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, थैंक यू।